क्रिप्टो मार्केट लास्ट 4 दिन से क्रैश हो रहा है। इसके चलते हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर एक बहुत ही ज़्यादा पैनिक एंड फियर की सिचुएशन में आ चुके हैं। अब इस टाइम पर मेजरली 3 सबसे बड़े क्वेश्चन हम लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं। पहला, क्या बुल मार्केट खत्म हो गया है? दूसरा, क्या ये किसी तरीके का कोई ट्रैप है और ये कब तक चलने वाला है? तीसरा, ये हम लोगों को क्रैश देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज आपको मॉर्निंग अपडेट की बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन ने अपना 80,000 का सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया को टच कर दिया है। एंड ये क्रैश लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1,10,000 से स्टार्टिंग हो चुकी थी। एंड तब से हम लोगों को इसका डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। एंड फाइनली आज हम लोगों को अप्रॉक्स 30,000 का डाउनफॉल देखने को मिल चुका है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। तो ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया, इसको मैं आपको इजीली टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों तरीके से समझाने वाला हूँ। अब ये समझाने के बाद मैं इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अब नहीं रहने वाला है। एंड ये वीडियो आपके लिए एक लास्ट वीडियो बनेगा, तो वीडियो को फुल्ली वॉच करना ताकि आप तक कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटली, ताकि आप लोगों को समझ में चीज़ें ज़्यादा आने लगे। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं चला गया था यूएस। एंड यूएस में मैंने कुछ चीज़ें देखी और मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर M2 मनी सप्लाई का एक ग्राफ होता है, जहाँ पर लिक्विडिटी हम लोगों को इंक्रीज होती है देखने को मिल रही है। अब हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा। यूएस गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी जनरल अकाउंट, वहाँ पर हम लोगों को कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन देखने को मिला है। अब इस चीज़ का क्रिप्टो मार्केट से क्या लेना देना है, बहुत ही आपको इजीली तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, इस बीच जब ट्रेंड प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक रेगुलेशंस सामने निकाल के रख दी है कि अब से यूएस में किसी भी तरीके का कोई भी नया लोन पास नहीं किया जाएगा। जिसके चलते इस चीज़ को समझो, अब जो पैसा गवर्नमेंट का था वो कहीं न कहीं अब न्यू यूजर्स के पास ना जाके अब वो जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये कैश का विड्रॉल इसीलिए किया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पर निकल के आती है कि वहाँ पर जो लिक्विडिटी था वो लगभग 828 बिलियन के आसपास इंजेक्ट हो सकती है मार्केट के अंदर। यानी कि वो सारा का सारा जो फंड है अप्रॉक्स, वो सारा का सारा फंड कहीं न कहीं मार्केट के अंदर आ सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अकेले वो क्रिप्टो मार्केट में है, क्योंकि यूएस में भी स्टॉक मार्केट है, तो वहाँ पर भी वो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड उसमें पैसे को डालेंगे, क्योंकि ये एक मेन रिज़र्वेशन होगा उनके लिए। तो इसके चलते मार्केट में हम लोगों को रिकवरी या फिर ट्रेंड चेंज होता हुआ जल्दी से देखने को मिल सकता है। तो इतना होने के बाद एक मेजरली तीसरा रीज़न ये है कि मैंने देखा कि यूएस और रसिया के बीच में जो पीस टॉक चल रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो जो रसिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, वो हट जाएँगे एंड यूएस कंपनियाँ वापस से रसिया में बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, जिसके चलते ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होगी। एंड उसके बाद रसिया भी क्रिप्टो मार्केट में वापस से इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो यूएस एंड रसिया मिलकर हम लोगों को मार्केट में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटली मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आपको इतना समझा दूँ कि कुल मिला के अब पैसा कहीं न कहीं मार्केट के अंदर आने वाला है, क्योंकि वो पैसा विथड्रॉ हो चुका है जो ट्रांज़ैक्शन में मैंने देखा। अब बात करूँगा टेक्निकल। देखिए, टेक्निकली मुझे सामने क्या निकल के आ रहा है, मैं बहुत ही ईज़ी तरीके आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि मार्केट में यहाँ पर क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही है। देखिए, इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहूँगा एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, ताकि आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पर मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने नोटिस की कि यहाँ पर कहीं न कहीं मतलब एक जो ट्रेंड था वो काफ़ी लंबे सर्कल से चला आ रहा था। अब इस लंबे सर्कल में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैंने इसका एडिटिंग मैंने अपना मतलब किया, तो मैंने देखा कि एडिटिंग में वेट हाँ, जब मैं एडिटिंग किया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक कहीं न कहीं सपोर्ट का ट्रेंड लाइन जो था वो कहीं न कहीं इस जगह से आके निकल रहा था। अब ये जो सपोर्ट था, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा कि ये लाइन जब सामने यहाँ पर सामने निकल के आई, तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ का मेरा सपोर्ट एरिया बन रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं हम लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिले। बट उसके बाद मैंने थोड़ा-सा और रिसर्च किया, तो पता लगा कि 76,000 पर 76,000 के आसपास एक गैप अप का एरिया है। तो मेबी वो इसको फ़िल कर सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि मार्केट 80,000 के अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, तो मेबी यहाँ से मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करेगा। वरना एक ट्रैप के लिए हम लोगों को 76, मैक्सिमम 76 हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद हम लोगों को मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड दूसरी मेजर यहाँ पे बात ये है कि लास्ट टाइम पर जब मैंने आपको जैसे बताया
कि एंथोमनी सप्लाई का जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये लास्ट टाइम पर 2021 में हुआ था। हालाँकि उस टाइम पर कोरोना काल चल रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों को क्रैश बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। अप्रॉक्स 64,000 से हम लोगों को 34,000 का क्रैश देखने को मिला था। एंड इस बारे में बात करूँ, तो कहीं न कहीं हम लोगों को 1,10,000 से लेकर 80,000 यानी अप्रॉक्स 30,000 का क्रैश देखने को मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लास्ट टाइम पे मैं बात करूँ 34,000 के अकॉर्डिंग, तो अगर ऐसा 34,000 का अगर डाउनफॉल आता है, तो कहीं न कहीं 76,000 हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड गैप अप यहाँ पे फिल हो जाएगा एंड इसके चलते उसके बाद हम लोगों को मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको इतना मोटा-मोटा समझ में आ चुका होगा। टेक्निकली बात मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज़ इतना समझ लो कि यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो यहाँ पर देखो ट्रैप हुआ है, ठीक है? यहाँ पर हुआ क्या है, देखो अब यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर शॉर्ट इंक्रीज़मेंट बना रहे होंगे, यानी कि जो लोग पैनिक में शॉर्ट कर रहे होंगे, सोच के देखो क्या उनका लिक्विडेशन नहीं बन रहा होगा? ये ज़ाहिर-सी बात है। जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, उस सभी का जो स्टॉप लॉस होगा वो भी यहाँ के आस-पास से होगा, ठीक है? अब सोचो अगर मार्केट यहाँ से लगातार रिकवरी दे रहे, तो इन सभी के स्टॉप लॉस ईज़िली हंट हो जाएँगे। अब जैसे चलते मार्केट यहाँ से रिकवरी देगा एंड सभी के स्टॉप लॉस हंट करेगा एंड यहाँ पे इसका ट्रैप मोमेंटम भी क्रिएट हो चुका होगा। तो शॉर्ट स्क्विज की जो लिक्विडिटी होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं बहुत है वीडियो लंबा नहीं करूँगा, तो फिलहाल के वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक एग्जैक्ट टॉपिक के साथ में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।